इमेजिन करो आपने कोई भी रैंडम बुक उठाई, उसे पढ़ा और लगभग वो सब कुछ आपको याद हो गया जो भी आपने पढ़ा। ये एक सुपर पावर लग रहा है, राइट? पर इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जो ये कर पा रहे हैं? डेफिनेटली मैं उन लोगों में से नहीं था। मैंने सैकड़ों न्यूज़लेटर्स, बुक्स, ब्लॉग्स पढ़े हैं, पर जब उन्हें याद करने की बारी आती थी तो शायद 10% ही इंफॉर्मेशन याद आती थी। इसलिए मैं निकल पड़ा उन लोगों के सीक्रेट्स जानने में जो लोग एक सुपर हीरो की तरह इंफॉर्मेशन याद कर लेते हैं। और वो सीक्रेट मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ जो कि सच में पावरफुल है। आप ही सोचो, क्या फायदा एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ने का अगर बुक की इंफॉर्मेशन काम के टाइम आपको याद ही नहीं आती। इसके लिए बुरा फील मत कीजिए, सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। ज्यादातर हमारा ब्रेन कोई इन्फॉर्मेशन याद रखनी है या नहीं, वो इस चीज से डिसाइड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन हम कितनी बार फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम वो इन्फॉर्मेशन कब यूज करी थी, अगर थोड़ा ही टाइम हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। और वो इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है उससे रिलेटेड आगे डिसीजंस लेने में। जितना इम्पोर्टेंट वो डिसीजन होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखेगा। अब जो भी अच्छे रीडर्स है या वो लोग जो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, वो एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है द एफर्ट मेथड। यानी आप किसी चीज में जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके वो इंफॉर्मेशन याद रखने के। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा हम ये मेथड यूज कैसे करें। ये मेथड कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस जब भी आप कोई अच्छी नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हो या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो या इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ रहे हो, तब आपको एक पेन और नोटबुक लेकर बैठना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगे वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इसमें हो सकता है वो वीडियो आपको थोड़ा रिवाइंड करके लिखना पड़े या बुक को एकदम स्लो पढ़ना पड़े, क्योंकि किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना एक स्लो प्रोसेस है। बट याद रखिए, जितना ज्यादा आप किसी इंफॉर्मेशन को याद रखने में मेहनत करेंगे, अपने एफर्ट्स लगाएंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है वो इंफॉर्मेशन याद रहने के। और इसके लिए मैं पर्सनली लिखने के बाद उन्हें महीने में एक बार पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्तों से उस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। मेरे दोस्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना और पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए जब मैं बुक्स की नॉलेज पढ़कर उन्हें समझाने में एफर्ट लगाता हूँ तो उन्हें तो फायदा हो ही रहा है, साथ साथ मुझे भी वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अब हो सकता है आपके दोस्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात नहीं करते, इसलिए आप ये वीडियो देखकर ऐसे नए दोस्त बना सकते हैं जो इस बारे में बात करते हैं। एंड रिमेम्बर दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हजारों लाखों बुक्स है, हजारों पॉडकास्ट है और थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसलिए फर्क इससे नहीं पड़ता आप कितना ज्यादा ऐसा कंटेंट देखते हैं या पढ़ते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन याद रख पाते हैं और काम में लेते हैं। इसलिए इस मेथड को याद रखिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ इम्प्रूव करते जाइए। और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ इम्प्रूव करी है तो बाकी वीडियोस भी इस चैनल की देख सकते हैं। बाय।